अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आमिर रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलर वायरिंग। बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटिंग एपिसोड है हमारी। हम बात करेंगे स्ट्रिंग वायरिंग की और स्ट्रिंग वायरिंग सोलर मॉड्यूल्स की। जब उनकी ओरिएंटेशन चेंज की जाए, यानी जब आप पोर्ट्रेट में इंस्टॉल करते हैं या जब आप लैंडस्केप में इंस्टॉल करते हैं, तो इन दोनों तरीक़ों को आज हम डिफ़ाइन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और आपको बना के दिखाएंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है सोलर वायरिंग का वो आपको क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मगर उससे पहले जो लोग भी न्यू है मेरे चैनल पर, उन्हें चाहिए कि वो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए मज़ीद लेकर आ सकूँ और मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर मॉड्यूल पोर्ट्रेट वायरिंग करेक्शन। ठीक है, तो ये देखें आप, मैं आपको सबसे पहले ये बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे किया है मैंने। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको पहले कॉपी करते हैं दोनों को। ठीक है, कॉपी करके अपना एक नया वो बनाएंगे। सही है, चलिए ये मैंने कॉपी कर दिया है और मैं यहाँ से सब कुछ रिमूव कर दूंगा ताकि आपके लिए दोबारा ये बना सकूँ और आपको एक एक स्टेप बता सकूँ। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले पोर्ट्रेट वायरिंग कनेक्शन के। पोर्ट्रेट का मतलब ये है कि आपके जो सोलर पैनल हैं वो ऐसे इंस्टॉल किए जाएँ, ऐसे। ठीक है, आपको पोर्ट्रेट फॉर्म के अंदर वो नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम ये सोलर पैनल जो बनाएंगे इसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई डायमेंशन, लेंथ होगी, इसकी विड्थ होगी। तो हम सिर्फ ऊपर से देखेंगे, जिसे आप टॉप व्यू कहते हैं। टॉप व्यू में देखने के जो जाविया होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है, वैसा नहीं होता। ठीक है, ये देखें, अगर हम सोलर पैनल की बात करें, जो नॉर्मली आजकल 580 और 580 वाट्स का सोलर पैनल आ रहा होता है, वो 2278 उसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, और 1134 उसकी विड्थ होती है, और 30 से 35 mm तक उसकी थिकनेस होती है। हम चूँकि ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू हमें नज़र आ रहा है, तो मगर हमें ये जो इसकी लेंथ है ये इतनी नज़र नहीं आएगी, इतनी नज़र आएगी। इसके पीछे क्या साइंस है, पहले हम आपको वो भी बता देते हैं। तो यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप 2278 का कोई सोलर मॉड्यूल इंस्टॉल करें और उसको अगर 20 डिग्री का टिल्ट दें, तो उसकी जो लंबाई ऊपर से आपको नज़र आएगी वो 2141 mm नज़र आएगी। वो कैसे होगी, तो सबसे पहले हम आपको ये बना के यहाँ पे देते हैं। ठीक है, हम आपके सामने ये देखें, ये देखें 2278 mm हमारा जो सोलर मॉड्यूल है उसकी लंबाई है, आप जानते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट मैं इसको करता हूँ कितने डिग्रीज पे, 20 डिग्रीज पे रोटेट करता हूँ। ये देखें, ये और ये 20 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया। आप देखें, यहाँ से हम इसकी लाइन खींचते हैं, यहाँ आते हैं, ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन देख लेते हैं। ये देखें, इसकी 2278 है ये। ठीक है जी, 2278 जो हमने किया था, मगर जैसे ही इसको आपने क्या किया, 20 डिग्री का टिल्ट दिया है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो 2141 हो चुकी है। यानी जब भी आप पोर्ट्रेट इंस्टॉल करेंगे और अगर आप ये पैनल यूज़ कर रहे हैं जिसकी डायमेंशन 2278 है, तो उसकी जो डायमेंशन टॉप से आपको नज़र आएगी वो 2141 नज़र आएगी। ठीक है जनाब, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैनल इंस्टॉल करेंगे पोर्ट्रेट के अंदर, उसकी जो लंबाई कंसिडर की जाएगी वो 2141 कंसिडर की जाएगी। तो हम आपके सामने ये सोलर पैनल यहाँ पे बनाते हैं 2141। ठीक है, और उसकी चौड़ाई वही 1134 ही होगी। तो हम ये एक पैनल आपके सामने ये हमने बना दिया। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ताकि तमाम लाइन आपस में मिल जाए। ये ज्वाइन हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, इसी की कॉपी आगे हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये कॉपी मैंने किया, इसको पेस्ट कर दिया, मगर इसके दरमियान हमने क्या करना है, स्पेस 25 mm का रखते हैं, ताकि हमारा जो मिड क्लैंप है वो इसमें हम लगा सकें। तो ये देखिए, मैं 25 mm का इसमें स्पेस
दे रहा हूँ। अब मैं आगे जितने मुझे सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनानी है लेट्स सपोज, तो मैं इसको कॉपी करता रहूँगा और ये पेस्ट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको लाके यहाँ पे छोड़ना है मैंने। इसी तरह आगे बढ़ता रहूँगा। जितने भी पैनल हमें चाहिए हम यहाँ पे मीनवाइल फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हम यहाँ पे 6 सोलर मॉड्यूल्स को कंसिडर करते हैं। ये देखिए आपके पास 6 मॉड्यूल्स कंसिडर हो चुके हैं। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, इन सोलर मॉड्यूल्स को अब आपको हम बताएंगे कि इनकी वायरिंग कैसे की जाती है। उससे पहले जाहिर है सोलर मॉड्यूल के दरमियान यहाँ पे बैक साइड के ऊपर सेंटर के अंदर यहाँ पे इसके वायरिंग कनेक्शंस होते हैं जो बिल्ट इन आते हैं। तो हम यहाँ पे आपके सिंपल आपके नॉलेज के लिए हम आपके लिए यहाँ पे बना के देते हैं। ये इसका मैं अपने रेफरेंस लाइन लिए मैंने और यहाँ से मैं आपके लिए वो कनेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं इसके कनेक्शन बनाऊँगा। ये देखें सर्किल लिया मैंने यहाँ पे और ये 50 mm का मैंने सर्किल ले लिया है यहाँ पे। इसी तरह दोबारा सर्किल लूँगा, यहाँ पे मैंने 50 mm ले लिया। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने बना दिए। अब रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इनको मिटा सकता हूँ। आगे मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता रहूँगा और ये मेरा काम होता रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये देखें ये 2 इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से ला के हर एक में पेस्ट करता रहूँगा। ये मेरे जो करेक्शंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ये लेट्स सपोज ये जो है आप ये पॉजिटिव है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे बना भी सकते हैं, छोटा सिंबल बना लें आप, प्लस का सिंबल बना दिया है और यहाँ पे आप नेगेटिव का सिंबल बना दें यहाँ पे। ठीक है जनाब, तो इसी तरह इन दोनों को भी कॉपी कर लें आप और सेम इसी तरह आप पेस्ट करते हैं तमाम में। ठीक है जनाब, तो ये देखिए ये आपका लेट्स सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, ये हमने अपने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अब हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका जो नेगेटिव है इसके सेकंड सोलर पैनल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और सेकंड का थर्ड के साथ, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी जो स्ट्रिंग है वो बनती रहेगी। अच्छा याद है कि ये जो एक तरीक़ाकार है स्ट्रिंग वायरिंग का, इसे डेज़ी चेन स्ट्रिंग वायरिंग कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हमने डेज़ी चेन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया है। उस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, मगर वो मैंने स्केचअप पे बनाई थी और अभी मैं आपके लिए यहाँ पे ऑटोकैड पे मैंने काम शुरू किया है ताकि आप लोगों के लिए आप और कुछ चीज़ें सीख सकें ऑटोकैड के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आइए। अब ये एक केबल हमने वहाँ से ये इसको हम थोड़ा सा बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देखें ये पॉजिटिव केबल यहाँ पे आई है, नेगेटिव केबल यहाँ पे। हम सिंबल भी यहाँ पे आइए यहाँ पे भी लगा सकते हैं। कॉपी करें इसको आप या आप अपना ही बना सकते हैं वहाँ पे। ये नेगेटिव है और इस तरह यहाँ से पॉजिटिव उठा लेते हैं। ये पॉजिटिव, ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और मेरे चैनल पर मोर देन 70 वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये देखें आप ये देखें ये आपके 6 सोलर मॉड्यूल्स थे और इसके अंदर हमने आपको पोर्ट्रेट के अंदर किस तरह से स्ट्रिंग वायरिंग की जाती है वो हमने आपको बताया। तो आप ये देख सकते हैं पैनल 1 का नेगेटिव पैनल 2 के पॉजिटिव के साथ, इसी तरह पैनल 2 का नेगेटिव पैनल 3 के पॉजिटिव के साथ, और ये इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक केबल यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से आएगी, एक केबल नेगेटिव यहाँ से आएगी। तो हमारी ये पोर्ट्रेट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये टिल्ट का कॉन्सेप्ट था और ये टॉप व्यू का कॉन्सेप्ट था।
इसके बाद हम बात करते हैं, पोर्ट्रेट हो चुका, अब हम बात करते हैं सोलर मॉड्यूल की लैंडस्केप वायरिंग। तो लैंडस्केप वायरिंग के लिए भी हमें सबसे पहले टिल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो देना होगा। जी, तो अब हम शुरू करते हैं सोलर मॉड्यूल लैंडस्केप वायरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंडस्केप के अंदर आप जानते हैं कि सोलर मॉड्यूल को इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो हमारे पास जो एक्चुअली सोलर मॉड्यूल है वो 2278 का है और 1134 उसकी विड्थ। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास सोलर मॉड्यूल आ चुका है। इसकी डायमेंशन हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखें 2278 और इसकी जो विड्थ है 1134। अब ये देखें, अब यहाँ पे जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये आपको 1134 नहीं नज़र आएगा। तो कितना नज़र आएगा, तो आइए हम उस पर काम करते हैं। वो आपको हम टिल्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और उसको 1134 दे देते हैं। ये 1134 की एक लाइन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी को रोटेट करना है। रोटेट कितना करना है, जो भी आप जिस टिल्ट पे भी आप लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 20 डिग्री का टिल्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे आए, ये तो अब देखते हैं, हम आपको डायमेंशन का डिफरेंस बताते हैं। देखें ये डायमेंशन कितनी है 1134 और ये डायमेंशन कितनी है 1066। तो हमने क्या करना है 1066 यहाँ पे रखना है फॉर लैंडस्केप। तो हम क्या अब अपना पैनल बनाएंगे, ये वाला 2278 और यहाँ पे 1066। तो आपने देखा ये था टिल्ट का कॉन्सेप्ट जो आपको दिया जा रहा है और उम्मीद है कि आप मेरी जो वीडियो है और उससे जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ वो आप सीख रहे होंगे। तो अब हम डायमेंशन ले लेते हैं। ये देखें लैंडस्केप के अंदर आपको यही नज़र आएगा। तो अब हम इसकी डायमेंशन आपको बताते हैं। तो ये देखें आप, इसकी जो डायमेंशन आई है 1066 आई है। देखें एक्चुअली आप यहाँ पे ये था, मगर आफ्टर 20 डिग्री टिल्ट आपकी जो डायमेंशन है सोलर मॉड्यूल की वो 1066 हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, जो पोर्ट्रेट पे हमने इसको इंस्टॉलेशन करनी है वो कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कैसे इंस्टॉल होगा। अब इसी पैनल को हम लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये पैनल यहाँ पे अपना यूज़ में ले आते हैं। इसको हम डायमेंशन को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, तकरीबन जिस तरह हमने वहाँ पे किया है 6 पैनल्स को हमने वहाँ पे लिया था, इसी तरह यहाँ पे भी 6 पैनल हम ले लेते हैं। तो कॉपी किया इसको हमने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मूव करते हैं 25 डिग्रीज 25 mm ताकि हम मिड क्लैम्प्स लगा सकें। ठीक है, अब हम सिंपल कॉपी करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। और ये हम इसको कॉपी करते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो और मेरी जो एफर्ट है ये आप लोगों के लिए की है। और लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे, जो व्यूअर्स हैं सोलर वेन्यू के, मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कमेंट्स आप लोग करें उसका टाइमली, पहली बात तो ये कि रिप्लाई दिया जाए और जो भी इसके आपके क्यूरीज के आंसर्स हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। ये देखें, तो ये हमारे सोलर मॉड्यूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। बिल्कुल सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे किया था यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे इसके जो वायरिंग कनेक्शन पॉइंट्स है वो बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें आप, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आप अपनी प्रैक्टिस और भी वो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट होते रहेंगे। अच्छा, मज़ीद ये कि आपको जो चीज़ें और कुछ सीखना चाहते हैं ऑटोकैड के अंदर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि वो भी आपको सिखाया जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे रह गया प्लस और माइनस का निशान, तो वो हम यहीं से ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको, यहाँ इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है,
ये हमारा प्लस माइनस का निशान। इसको हम रोटेट कर देंगे यहाँ से। तो ऑटोकैड एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर आपको बहुत आसानी हो जाती है काम करने में, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू स्केचअप। दिस इज़ मोर एक्यूरेट सिस्टम, ठीक है जी। फॉर सिमुलेशन, फॉर डिज़ाइनिंग, आप कुछ भी डिज़ाइन करें, सिविल का डिज़ाइन करें, इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन करें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मैं रेफ़र करूँगा ऑटोकैड को, आप इस पर सीखें और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो काम है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो तो आप इसी को यूज़ करें। जी जनाब, तो ये हमारे सोलर मॉड्यूल्स की वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप वायरिंग करनी है, ठीक है। तो आप क्या करें इसको, जी अब हम जो हमने लैंडस्केप में इंस्टॉल किए हैं, सिंपल मैंने ये किया है कि इसका देखें, जो सोलर मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल हुआ था प्लस माइनस, तो इसको माइनस और प्लस कर दिया है, ठीक है। हर सेकंड जो पैनल है वो उसको इन्वर्ट करके मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग वायरिंग कर रहा हूँ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसी तरह सिंपली इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो यही हम इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे जो सीरीज़ वायरिंग है वो होती रहेगी, ठीक है जी। उम्मीद है कि मेरी एफर्ट आपको पसंद आ रही होगी। मैंने आप लोगों के लिए एफर्ट किया है, और मुझे कमेंट्स में मुझसे बात की थी, लोगों की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बनाई है, ठीक है जी। ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ले लें आप नेगेटिव पॉइंट, और पॉजिटिव पॉइंट हमारे यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए आप, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास और यहाँ पे अब सिंपल आपने क्या रखना है, प्लस और माइनस रखना है बस, और आपका काम हो चुका है। ये प्लस है, और इसी को हम ऐसे कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये माइनस है, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मूव कर देते हैं इसको। ऑटोकैड के अंदर देखें, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये देखें, तो ये देखें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि लैंडस्केप के अंदर कैसे स्ट्रिंग वायरिंग की जाती है, और पोर्ट्रेट के अंदर कैसे स्ट्रिंग वायरिंग की जाती है, और ये जो बेसिक चीज़ है टिल्ट एंगल का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको टॉप व्यू से देखने में नज़र आता है, उसका बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड क्या है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आमिर रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुरवैन। अस्सलाम वालेकुम।